देखो इस दुनिया में ये समय ही है जो किसी के लिए रुकता नहीं है, लेकिन आज मैं जिस हाईवे की बात कर रहा हूँ वो एक ऐसे टनल में चले जाता है जहाँ पर वक्त 13 मिनट के लिए रुक जाता है, और उस 13 मिनट में भी जो उसमें चला जाए उसका समय एकदम रुक जाता है। लेकिन रुकने के भी साथ साथ जो डरावनी चीजें वो एक्सपीरियंस करता है वो जानने के बाद तो आप थर थर कांपने लगोगे, क्योंकि ये एक असली कहानी है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस टनल में जो भी घुस जाता है वो 13 मिनट नहीं बल्कि 13 साल के बाद वहां से बाहर निकलता है। आज की कहानी डरावनी होने के साथ साथ काफी इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीखो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। 2011 की बात है। मुंबई पुणे के एक्सप्रेसवे पे रात के 2 बजे एक टैक्सी ड्राइवर जिसका नाम था रमेश यादव, वो अपनी कैब चला रहा था और इसी कैब के पैसेंजर सीट पर एक बिजनेसमैन बैठा है सूट बूट में। वो काफी अमीर दिखता था, लेकिन वो बार बार अपने घड़ी को देख रहा था। ड्राइवर ने इस बिजनेसमैन को मुंबई से पिक किया था और इसको ड्रॉप करना था पुणे में। ऐसे में बार बार होता है ना, कार के आगे वाला शीशा जिसमें से पीछे वाला पैसेंजर दिखता है, तो उसमें देखते हुए पीछे पूछ रहा है कि साहब आपको पुणे जल्दी जाना है क्या? पैसेंजर बोलता है कि हाँ मुझे 3 बजे तक पहुंचना है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ऐसे में रमेश को यानी हमारे ड्राइवर को जैसे ही पता चलता है कि पैसेंजर को बहुत जल्दी पहुंचना है, वो एक्सेलरेटर दबाता है और गाड़ी को और तेज चलाने लगता है। अब एक सिटी से दूसरे सिटी को कनेक्ट करने वाले जितने भी बड़े एक्सप्रेसवेज होते हैं ना, वो हमेशा आप देखोगे कि गाँव या सिटी से बाहरी साइड में होते हैं और वो अक्सर सुनसान होते हैं। ये लोग भी जिस मुंबई से पुणे वाले एक्सप्रेसवे पर थे वो काफी सुनसान था। रात के लगभग 2:50 हो चुके थे और तभी उनको सामने एक टनल दिखने लगता है। जैसे ही रमेश को सामने टनल दिखती है वो पैसेंजर से बोलता है कि साहब ये टनल तो पहले यहाँ पे नहीं थी। ऐसे में वो पैसेंजर बोलता है यार तुम ज्यादा सोचो मत, मुझे जल्दी पहुंचना है, तुम चलो अंदर। लेकिन इसके बाद आता है कहानी में एक ट्विस्ट, क्योंकि जैसे ही वो टनल के अंदर जाते हैं वो टनल खत्म ही नहीं हो रही थी। ऐसे में पैसेंजर रमेश से पूछता है कि भैया ये टनल खत्म ही नहीं हो रही है, इतनी लंबी टनल। अब इससे पहले कि रमेश इसका आंसर देता, उसकी गाड़ी धीरे धीरे करके रुक जाती है। गाड़ी एकदम से स्टॉप हो जाती है और इंजन के आगे वाले भाग से धुआं निकलने लगता है। पीछे जो पैसेंजर बैठा था वो आग बबूला हो रहा था, क्योंकि वो बोल रहा था भैया एक तो आप पता नहीं गलत रास्ते में ले आए हो, यहाँ पे टनल था नहीं पहले, और ये टनल इतना बड़ा है जो खत्म ही नहीं हो रहा, और अब आपकी गाड़ी भी रुक गई है, आप मेरे को मरवाओगे भैया। ऐसे में रमेश गाड़ी को बार बार चाबी से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। गाड़ी थोड़ी सी आवाज करती लेकिन फिर बंद हो जाती। वो फिर से कोशिश करता लेकिन फिर से गाड़ी बंद हो जाती। पीछे बैठा पैसेंजर चिल्ला चिल्ला के उससे बोल रहा है, उसका सर खा रहा है कि भैया गाड़ी स्टार्ट करो, निकलना है निकलना है। रमेश की भी हालत काफी खराब होती जा रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ये टनल काफी अंधेरे से भरा हुआ था। थोड़ी देर के बाद कार की हेडलाइट भी बंद हो गई, लेकिन जब रमेश ने वापस से अपनी कार की हेडलाइट जलाई तो उन लोगों ने देखा कि कार के उस तरफ और कार के पीछे साइड दोनों ही तरफ कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे, मानो वो 18वीं शताब्दी के लोग हों। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या हो सकती है अगर आप एक टनल में फंसे हुए हो और आपकी गाड़ी भी खराब हो गई हो। जो लोग आपके सामने खड़े हों वो बस आपको घूर के देखे जा रहे हों, बिना हिले बिना कुछ कहे। पीछे बैठा पैसेंजर ये देख के डर जाता है। वो बोलता है भैया ये लोग कौन है? अब ऐसे में रमेश को तो कुछ समझ में आता नहीं है, तो पीछे बैठे पैसेंजर को बोल देता है कि भैया आप घबराइए मत, ये हम दोनों के दिमाग का ना भ्रम है कि हम एक अंधेरे टनल में है ना, तो हमारा दिमाग हमारे साथ गेम खेल रहा है, आप परेशान मत होइए, कोई नहीं है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही रमेश ने ये कहा, सामने खड़े लोग जो थोड़ी दूर पर खड़े थे वो पुतलों की तरह मूव करके आगे बढ़ने लगे, धीरे धीरे लेकिन इनकी कार की तरफ। रमेश पूरे तरीके से अपनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, पैसेंजर चिल्लाया जा रहा है और अंदर का माहौल काफी टेंस हो चुका है, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही है और धीरे धीरे वो पुतले जैसे दिखने वाले लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं कार के पास। और थोड़ी देर के बाद एक औरत उनके कार के सामने आकर हाथ रखती है, जिसके हाथ में खून लगा हुआ था। ये देखकर दोनों ही बहुत डर जाते हैं और रमेश चिल्लाने लगता है, लेकिन जितना वो लोग चिल्ला रहे थे वो पुतले उतनी तेजी से उनके पास आ रहे थे। रमेश और अंदर में बैठा हुआ पैसेंजर पूरे तरीके से कांप रहा था, पसीने पसीने हो चुका था। वो रमेश बार बार अपने कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कार स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। लेकिन तभी अचानक से कार स्टार्ट हो जाती है। कार स्टार्ट होते ही टनल के उस तरफ से रोशनी आती है और थोड़ी देर के बाद वो लोग टनल के बाहर होते हैं। एंड उस वक्त समय हो रहा होता है 3:13, यानी करेक्ट 13 मिनट तक वो लोग इस टनल में फंसे हुए थे। लेकिन इससे भी ज्यादा स्ट्रेंज बात तो अब होने वाली है। जब वो ड्राइवर पुणे में एंटर करता है तो काफी कुछ पुणे का चेंज हो चुका था। पीछे बैठा पैसेंजर भी बोल रहा है कि भैया आप ये कौन से शहर में ले आए हो, पुणे ऐसा नहीं दिखता है। लेकिन वो लोग ये चीज समझ नहीं पा रहे थे कि वो अब 2011 में नहीं थे जब वो चले थे मुंबई से, वो अब पहुंच चुके थे 2025 में, लगभग 13 साल आगे। इसके बाद इन दोनों की ही जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आए। रमेश के जो बच्चे थे वो 13 साल बड़े हो चुके थे। जो पैसेंजर पीछे हुए बैठा था उसकी कंपनी डूब चुकी थी, क्योंकि 13 साल पहले वो उस मीटिंग में नहीं पहुंच पाया जो मीटिंग उसकी कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करने वाली थी। इन लोगों ने लोगों से बहुत हेल्प मांगने की कोशिश की कि ये लोग साल 2011 से आए हुए हैं, लेकिन कोई भी इस बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसके बाद उस बिजनेसमैन की तो मृत्यु हो गई, लेकिन इस रमेश ने जब और ज्यादा रिसर्च की, जब और ज्यादा लोगों से बात की, तो कुछ लोगों ने इसे ऐसा बताया कि बहुत साल पहले
जिस टनल से आप होकर गुजर रहे हो ना, वो टनल कोलैप्स हो गया था। वो जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के पास टनल है वो लगभग 2009 के आसपास ही कोलैप्स हो गया था। उसमें लगभग 50 से ज्यादा लोग मर चुके थे और वो सिर्फ इसलिए मरे थे क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन किया गया था टनल का, उसमें करप्शन हुआ था, उसमें सही सीमेंट का यूज नहीं हुआ था और जैसे ही वो टनल टूटा, बहुत सारे लोग ना चाहते हुए भी उसके अंदर दब के मर गए। ऐसा माना जाता है कि लगभग 13 मिनट तक काफी लोग उसके अंदर जिंदा थे। इस 13 मिनट के अंदर अगर कोई उन्हें बचाने आ जाता तो वो जिंदा बच जाते, लेकिन वो नहीं बचे। और यही रीजन है कि कई बार सिर्फ 13 मिनट के लिए ये टनल आज भी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर दिखाई देती है। और अगर आपको दिखाई दे तो आपको पता है उस टनल के अंदर आपको नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप उस टनल के अंदर गए तो शायद आप 13 साल आगे चले जाओगे। और अगर आप 13 साल आगे चले जाओगे तो आपकी दुनिया ही चेंज हो जाएगी। मतलब सोचो ना, आप अगर शादीशुदा नहीं हो तो शादीशुदा हो चुके होगे, आपके बच्चे हो चुके होंगे, मतलब कितना कुछ चेंज हो चुका होगा ना। लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए तो ये एक एस्केप भी हो सकता है उनकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन ऐसी टनल की उनको आवश्यकता हो। तो ऐसे में आपसे मैं जानना चाहूँगा, अगर रास्ते में ऐसी कोई टनल दिखती है जो आपको 13 साल आगे ले जाए, क्या आप उस टनल में जाना चाहोगे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी आई होप आज की कहानी में आपको काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा, थोड़ा सा डर भी लगा होगा, और ऐसी ही कहानी आने वाले एपिसोड्स में आने वाली हैं, इसलिए मेक श्योर करना कि आप आने वाले एपिसोड्स को मिस ना करो एंड इस स्टोरी को लाइक कर दो। आपके पास कोई टॉपिक सजेशन है जिसे आप चाहते हो कि हम आने वाली स्टोरीज में कवर करें तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी फिलहाल के लिए हमेशा की तरह वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी वीडियो पर काम शुरू करने का।